हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। तो आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अदानी पोर्ट्स एक अदानी ग्रुप की कंपनी है और जिसके ओनर हैं मिस्टर गौतम अदानी। तो आज हम बात करेंगे कि अदानी पोर्ट्स कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, ये कंपनी क्या काम करती है और इसकी बेसिकली जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। तो अदानी पोर्ट्स क्या करती है? अदानी पोर्ट्स लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है और ये एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी भी है। जब हम बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ पोर्ट्स पे बेसिकली काम नहीं करती, ये काम करती है एंड टू एंड सॉल्यूशन पे। मतलब आपके घर से सामान को उठाने से लेके और जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे सामान पहुँचाना है वहाँ तक उसको पहुँचाने तक का सारा काम, सामान को उठाना, लादना, शिप तक ले जाना, दूसरी कंट्रीज में ले जाना, फिर वहां से लेके एंड सॉल्यूशन तक उसको पहुंचाना, वो सारा काम अदानी पोर्ट्स करती है। आता है सी पोर्ट्स, कैबिनेट टर्मिनल्स, रेल लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, ट्रकिंग, मेरीन सर्विसेज, इंटरनेशनल पोर्ट्स, फ्राइट फॉरवर्डिंग सर्विसेज और बाकी और भी बहुत कुछ आता है। इसका जो मॉडल है वो बेसिकली जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे कहीं आगे है। हर कॉम्पिटिटर सारे काम नहीं कर पाता है और इसीलिए इसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे कि ये बाकी और कंपनियों से हमेशा आगे रहती है। अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस सेगमेंट की। तो इसके पास जो डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं, मतलब इंडिया में जो इसके पोर्ट्स हैं वो है मुद्रा, धर्मा, कृष्णापट्टनम, हजीरा, कट्टुपाली, इन्नौर, गंगावरम और विजिंजम। मतलब कि ये 8 पोर्ट्स इसके पास इंडिया में है और इसके 8 पोर्ट्स के अलावा इसके पास इंटरनेशनल पोर्ट्स भी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में भी है। अभी ये अपना बिजनेस जो है इसराइल में भी एक्सपेंड कर रही है। ये जो पोर्ट्स हैं वो क्या क्या हैंडल करते हैं? कोल्स, कंटेनर्स, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, एलएनजी जो गैस होती है हमारी, और ऑटोमोबाइल्स, मतलब ऑटोमोबाइल्स को लाने का काम, जैसे कार हो गई, ट्रक्स हो गए और बाकी और चीज़ें। फर्टिलाइजर्स को लाने का काम क्रूड ऑयल, कोल, कंटेनर्स को मूव कराने का काम फूड ग्रेन्स जो होते हैं, मतलब गेहूँ और बाकी और चीज़ें, उनको मूव कराने का काम, ये सारे काम ये करती है। और अगर ये कंपनी बंद हो जाए तो ये सारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि इंडिया में अदानी पोर्ट्स का जो मार्केट पे कब्जा है, एक्सपोर्ट मार्केट पे जो कब्जा है वो समथिंग अराउंड 46% है डोमेस्टिक मार्केट में। तो अगर अदानी पोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये सारे बिजनेसेस रुक सकते हैं। इसलिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट इस कंपनी को सपोर्ट करती है जिससे कि सारे बिजनेस एज यूजल चलते रहें। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, ये काम करती है रेल में, ट्रक में, मतलब ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसे रेल के थ्रू भी आपका सामान को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रकिंग के थ्रू भी करती है, फ्राइट फॉरवर्डिंग मतलब एंड टू एंड आपको काम करके देती है, प्लानिंग करके देती है, वेयर हाउसिंग सामान को स्टोर करने का काम, या इनलैंड लॉजिस्टिक्स मतलब सामान को इधर से उधर पहुंचाने का काम, ये सारा काम ये कंपनी करती है। और मैनेजमेंट को ट्रस्ट है कि जो लॉजिस्टिक्स का काम है ये ओवर द ईयर्स काफ़ी बढ़ेगा अदानी पोर्ट्स के लिए। तो मैनेजमेंट को इस चीज़ पे बहुत ट्रस्ट है और वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम कर रही है। अब इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या क्या है? तो बेसिकली इसका सबसे मेन एडवांटेजेस है नेटवर्क। इसके पास क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो अगर पोर्ट्स ज़्यादा हैं तो इसके जो कार्गोज होंगे, मतलब जो सामान इसको इधर से उधर करना है, वो बहुत ज़्यादा आता है इसके पास। अब और जब ज़्यादा कार्गोज आते हैं तो इसके लिए इसको ज़्यादा शिपिंग लाइन्स चाहिए, इसके पास शिपिंग लाइन्स भी बहुत हो जाती हैं। उसके बाद जब शिपिंग लाइन्स ज़्यादा होती हैं तो कस्टमर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा शिपिंग लाइन से तो ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे कि हमें क्योंकि अगर एक कस्टमर को एक शिपिंग लाइन से दूसरी शिपिंग लाइन तक पहुंचना है और उसका कब्जा जो है सिर्फ अडानी पोर्ट्स के पास है, तो वो उसी के पास आएगा काम, और किसी और के पास नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसके पास ये कम्पिटेटिव एडवांटेजेस है कि इसके पास पोर्ट्स ज़्यादा हैं, शिपिंग लाइन ज़्यादा है और कस्टमर्स ज़्यादा है, जिसके थ्रू ये अपना बिजनेस कर रही है। और ये सब मिला के एक पावरफुल नेटवर्क बनाता है। मेनली इसके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं? ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होते हैं कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो इस कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। तो सबसे पहले इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बूम। इंडिया में आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बूम चल रहा है।
मेक इन इंडिया चल रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सामान है वो इंडिया में बनना शुरू होता है और उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा सामान को जो है इंडिया से बाहर भेजना होगा, उसके लिए हमें पोर्ट्स चाहिए होंगे, शिपिंग लाइन्स चाहिए होंगी, और वो किसके पास है? वो अदानी पोर्ट्स के पास है। तो इसीलिए अदानी पोर्ट्स का काम ओवर द टाइम बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद है राइजिंग कंटेनर ट्रैफिक, मतलब कंटेनर्स का इसके पास काम है। तो जब कंटेनर्स इसके पास होंगे तो कार्गोस भी इसी के पास आएंगे और फिर काम भी इसी के पास आएगा। लॉजिस्टिक एक्सपेंशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और मेरीन सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से इसके पास ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क की। तो कोई भी कंपनी रिस्क फ्री नहीं होती है। अब इस अदानी पोर्ट्स में रिस्क क्या क्या है? सबसे तो जो मेजर रिस्क है वो सबसे पहला रिस्क है ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन, कि अगर किसी वजह से ग्लोबल ट्रेड्स हैं वो अगर धीमे पड़ जाते हैं, मतलब कि जैसे अभी रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप्स आ रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका वहाँ लड़ रहे हैं। उसकी वजह से अडानी पोर्ट्स का काम खराब हो सकता है, ऑलरेडी हो रहा है थोड़ा बहुत, और इसी वजह से अडानी पोर्ट्स का शेयर आप अगर आप देखोगे तो रिसेंटली काफ़ी गिर भी रहा है। उसके बाद जो पॉलिटिकल टेंशंस, जैसे सेम कोई कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं तो वहाँ वहाँ से सामान लाना मुश्किल हो जाता है। हायर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अदानी पोर्ट्स के पास बहुत सारे उसने लोन ले रखा है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पड़ता है उसके ऊपर बहुत हाई होता है, और अगर उसका काम रुकता है तो उसकी वजह से उसको इंटरेस्ट तो जो है वो देना ही होता है, तो उसकी वजह से उस पर प्रेशर बहुत आता है और उसकी ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। चौथा है एग्जीक्यूशन रिस्क ऑन एक्विजिशंस, मतलब अगर जैसे अदानी पोर्ट्स है वो बाहर की किसी पोर्ट्स को खरीदता है या किसी कंपनी को खरीदता है और उस कंपनी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उसका असर भी अदानी पोर्ट्स पर पड़ता है। उसके बाद है रेगुलेटरी चेंजेस, कोई भी गवर्नमेंट के चेंजेस होते हैं या कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं ओवरसीज, तो उसका भी फर्क पड़ता है। और इन सब वजहों की वजह से ये सब थोड़े बहुत रिस्क हैं जिसकी वजह से अदानी पोर्ट्स के स्टॉक में आपको प्रेशर दिखता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर रेवेन्यू की। तो करेंटली जो इनका रेवेन्यू है वो समथिंग अराउंड है 38,736, जो कि ओवर द ईयर मैनेजमेंट की जो प्रिडिक्शन है उसके, तो जो मैनेजमेंट की प्रिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2031 में जो उसका रेवेन्यू हो जाएगा वो समथिंग अराउंड होगा 75,000 करोड़ से 85,000 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू हो जाएगा। तो ये जो ग्रोथ होगी वो समथिंग अराउंड डबल से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ये 5 साल में डबल ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब है कि ये एनुअली 12 to 16% आपको एक ग्रोथ दे सकता है ये स्टॉक, क्योंकि इसका और साथ में ये लॉजिस्टिक एक्सपेंशन कर रहा है। अगर विद कंडीशंस के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो स्टेबल रहें, जो लॉजिस्टिक एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू चलता रहे, प्लान प्रोजेक्ट्स हैं वो बिना किसी रुकावट के एग्जीक्यूट हो जाए, जो कि हो सकते हैं। मतलब कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं होंगे। अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो समथिंग अराउंड 1700 के आसपास चल रहा है, और अगर 5 साल में ये डबल भी होता है तो भी ये 3400 के आसपास इसका प्राइस आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि कंपनी अगले 5 साल में और भी कुछ प्लान करेगी, नए एक्विजिशंस करेगी, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगी, नए प्लान्स लेके आएगी, तो उसकी वजह से इसका प्राइस 3400 से भी ज़्यादा आप अगले 5 साल में देख सकते हो। तो मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं ऐसे ही आपके लिए कंपनी की डिटेल्स लेके आता रहूँगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।